हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आजादी के बाद अधिकार बोध तो बढ़ा लेकिन कर्तव्य बोध में हुआ ह्रास, बोले विधायक विनय चौधरी। ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 26वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। आजादी के बाद ही भारतीयों को अधिकार और कर्तव्य की प्राप्ति हुई। संघर्ष से मिले स्वतंत्र आबो हवा में देश विकास पथ पर बढ़ा, पर स्वार्थ की रेशमी चादर में मानवता लुप्त होने लगी। नतीजतन व्यक्ति में अधिकार बोध तो बढ़ा और सब इसकी प्राप्ति की आपाधापी करने लगे, पर हम अपने कर्तव्यों को भूल गए, कर्तव्य निर्वहन में पिछड़ते चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश में नागरिक सुविधाएं अपेक्षित स्तर से दूर हैं। यह बातें समाज सेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के सागर फैमिली रेस्टोरेंट सभागार में आजादी के 75 वर्ष क्या खोया क्या पाया विषयक संगोष्ठी में पत्रकार एवं शिक्षाविद से विधायक बने डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कही। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक प्रखर वक्ता डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के दरमियान पाने की खुशी और खोने की कसक दोनों ही बरकरार है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि देश की आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में इसकी बागडोर मिली, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता समझा जाता है, उन लोगों ने आजादी के बाद विकास के पाश्चात्य मॉडल को स्वीकार किया और उसके आधार पर देश के विकास की रूपरेखा तैयार की, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक तरक्की तो हुई, इसमें संदेह नहीं है कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। आर्थिक तरक्की के लिए जिस तरह की संरचनाओं की जरूरत थी उसमें भी हमने कुछ हद तक सफलता पाई, लेकिन इस क्रम में हमारी संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार का शिकार हुई और गरीबी हटाओ नारा बनकर रह गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण कुमार ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एडीएन सिंह ने किया। अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप गुप्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद गुप्ता ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार, चिकित्सक और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने स्वर्गीय गुप्ता के तैल चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हम पाए, आर्थिक तरक्की हमने की, एयरपोर्ट तक आ गया, सब कुछ हो गया। 3 घंटा में पटना पहुंचते जरूरी भी है, हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया के जितने फिलोसोफर्स हुए हैं दुनिया भर में, विरोधी भी जो हुए हैं, हिगेल भी जिस चीज को मानता है उसको मार्क्स भी मानता है परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत, इसको रोक नहीं सकते। लेकिन हम कैसा परिवर्तन चाहते थे, तो ऐसा ही चाहते थे। आप ही क्यों जो है सो कि इंग्लैंड का धुलाया हुआ कपड़ा फ्रांस का जो है सो कि लगाइएगा, हम भी लगाएंगे। तो ये कंपटीशन, आर्थिक दौड़, अंधी दौड़, और इसको देखा था स्वामी विवेकानंद और उन्होंने कहा था पाश्चात्य वालों को, देखो तरक्की कर रहे हो ठीक है, हिंदुस्तान वाले काहिल बने हुए वो भी ठीक नहीं। आगरा की बात हम लोग करते हैं, अभी आगरा की बात उन्होंने कही। तो यहां पर इंजन धुकुर 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 इंजन चलती थी, दरभंगा तक ही में चलता था। जयनगर कहां 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 चला गया और अब होते होते हवाई जहाज उतर रहा है दरभंगा में। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, 75 साल में कुछ नहीं हुआ या 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अभी हम मैंने अभी कभी कभी सत्य भी बोलना चाहिए, तो सब पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और ये राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी जैसे पत्रकार के शाम के कार्यक्रम में अगर आए हैं तो वहां पर सत्य बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। अभी मैं अपने आप को पार्टी से अलग होकर के मैं बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने बात किया इमरजेंसी की बात उन्होंने की है, कम से कम इमरजेंसी में समय पर तो आते थे। एवं मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज आयोजित संगोष्ठी में हम आप सभी के आने का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे एक बुलावे पे आप हमारे संगोष्ठी में आते हैं और हमारे मान मर्यादा बढ़ाते हैं, संगोष्ठी की मान मर्यादा बढ़ाते हैं और संगोष्ठी में निकले विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम उनसे ये भी अनुरोध करेंगे कि संगोष्ठी में निकले विचार को वो अपने जीवन में आत्मसात करें और उसके अनुरूप भी आचरण भी करें। तो यही संगोष्ठी की सफलता का सबसे बड़ा
फल होगा।